Okay, class. एक अच्छा बेटे, non-verbal communication. The communication occurs without words, where the five senses and the whole range of the body movements, posture, gesture, facial expressions, and silence are used for sending and receiving information. 35% आप बोल के बात करते हो, बाकी 65% आप नॉन वर्बल कम्युनिकेट करते हो ऑलमोस्ट। और इसमें आपकी बॉडी के जो फेशियल एक्सप्रेशन है, पोस्चर, जेस्चर, बोलना, हाथ हिलाना, हर इवन छोटे से छोटा जो एक्शन है वो भी जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है। Non-verbal communication is more accurate way of communication because it convey the true and intended meaning of the message. कहते हैं जी बोल के शायद हम सही नहीं बता सकते, लेकिन ये जो हम इशारों से ये बात करते हैं या एक्सप्रेशन से बात करते हैं, ये ज़्यादा इंटेंडेड मीनिंग होता है, ये सही जो है मीनिंग बताता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी अकॉम्प्लिश्ड बाय द फॉलोइंग मीनिंग, टच से हो सकता है जी, आई कांटेक्ट से हो सकता है जी। टच से क्या हो सकता है, अक्सर बीबियां जो है वो शॉप पे बैठी हुई होती हैं, अगर कोई रेट बताए तो एक बीबी कह दे, वो कहे जी 1000 रुपए की चीज है, वो कहे जी 900 है, तो बस हाथ वाली कौन नहीं मारती होती है कि नहीं 900 ना क्या है तो कोई 300 या 400 का है। उसके बाद आई कांटेक्ट है जी, फिल्मों में आप देखते ही हैं, सारी की सारी मूवीज इनके ऊपर बनी होती हैं, आई कांटेक्ट से इंफॉर्मेशन जा रही होती है। फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन क्या होते हैं कि अगर तो आपका जो है वो पसंदीदा टॉपिक होता है तो आप खुश खुश नजर आते हैं, अदरवाइज आप बोर बोर से ही एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं। उसके बाद पोस्चर, आप बैठे किस तरह से हैं, कि बंदा स्ट्रेट कमर के साथ बैठा हुआ है या थोड़ी के नीचे हाथ रख के बैठा हुआ है, तो ये जो इससे पता चल जाता है आप कितने एक्टिव हैं। फिर गेट कहते हैं करतब करने को, इस ये एक सॉर्ट ऑफ डांस भी हो सकता है। जैसे आप देखते हो आज तक आपको ये समझ नहीं आई कि वो जो इंडियन मुंह के ऊपर वो लाल लूल माल मुल के या काला माल के वो जो डांस कर रहे होते हैं इतने भारी भरकम कपड़े पहन के, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपने स्टेप्स के थ्रू अपने गॉड की पूजा कर रहे होते हैं, कुछ बता रहे होते हैं। इसी तरह जेस्चर है, इशारे हैं, फिजिकल अपीयरेंस है, कैसी आपकी ड्रेसिंग है, वो भी वर्बल है। मसलन एक बंदा आया पसीनो पसीनी है तो इसका क्या मतलब है कि वो भागता हुआ आया है, ये भी इंफॉर्मेशन है। फिर साउंड और साइलेंस, खामोशी भी है, आपसे कोई सवाल किया जाए आप आगे से जवाब भी ना दें, तो इसका मतलब क्या होता है, डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट है जी फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है ये होती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, बैंक्स में, कॉलेजेस में, और इसी तरह हॉस्पिटल्स में, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। इसमें क्या होता है कि बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से जो है ना ये इंफॉर्मेशन की जाती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलोज लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड जनरली यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जैसे बिजनेस में होता है, ऑफिस में होता है, तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके अलावा घर में, बस में, हर जगह पे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डज नॉट फॉलो लाइन ऑफ अथॉरिटी। Example of informal communication are gossip, chit chat, kitty parties. It is very fast and usually take place in social groups like friends, family, and peer groups. Therapeutic communication takes place between a healthcare personnel and a patient. एक डॉक्टर और एक मरीज के दरमियान जो होती है, with the purpose of modifying patient's behavior. This is accomplished with repeated interaction using certain essential attributes such as trust, empathy, tenderness, concern and non-judgmental attitude. आपके जो साइकेट्रिस्ट होते हैं
वो इंसान उनके पास जाता है अपना इलाज करवाने, तो वो ट्रस्ट होता है इंसान को, ये मेरी बात आगे नहीं कही करेगा, मेरी बात लीक नहीं होगी, मुझे शर्मिंदा नहीं करेगा, तो इंसान सारी बातें स्किप करता है। बेस्ड ऑन लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रा पर्सनल होती है दो लोगों के दरमियान, इसको हम ये भी कह सकते हैं सेल्फ टॉक भी। इट इज क्रूशियल बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ पर्सन विद एन अपॉर्चुनिटी टू असेस सेल्फ और सिचुएशन बिफोर एक्टिंग ऑन इट। अल्टीमेटली इफेक्टिंग द पर्सन बिहेवियर, दो लोगों के दरमियान जो इंफॉर्मेशन है उसे हम इंट्रापर्सनल इंफॉर्मेशन कहते हैं। फिर आ जाती है इंटरपर्सनल, दो या दो दो से ज्यादा लोग होंगे इसमें किसी ग्रुप में, जो बस में खड़े होकर बात कर रहे हैं, क्लास में आप लोगों ने जो शोर मचाया वो होता है, वो इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन होती है। एक्सक्यूज मी सर, जी सर थोड़ी स्पीड स्लो कर लें, इतनी स्पीड से पढ़ा रहे हैं आप। बेटा, जो इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन होती है, ये मैंने आपको बताया बेटा, इस छोटी सी डेफिनेशन थी इसलिए। इसमें ऐसा होता है कि ये दो लोगों के दरमियान हो सकती है, जो दो पक्की सहेलियां हैं ना, जो एक नादिया और एक उसके साथ बैठी हुई होती है जो हंसी जाती है, ये दोनों जो आपस में बातें सर करते आयशा शकील। हैं, आयशा शकील, ये दोनों इंट्रा पर्सनल हैं आपस में। ठीक हो गया जी। उसके बाद सिचुएशन में भी डिपेंड करता है। अब आगे देखें जी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है कि आप लोग सब जो खप डाल देते हैं क्लास के अंदर, वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है। वैसे तो इसको पढ़ी लिखी जबान में कहते हैं एक्सचेंज मैसेजेस और आइडियाज। ये आपको भी पता है आप कौन से आइडिया शेयर कर रहे होते हैं जी। दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर डेली लाइफ। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में फर्दर कैटेगरीज इनटू असर्टिव, नॉन असर्टिव एंड एग्रेसिव कम्युनिकेशन। असर्टिव, नॉन असर्टिव और अग्रेसिव कम्युनिकेशन है। अग्रेसिव का तो नाम से पता चल रहा है कि गुस्से से, और असर्ट करना जो होता है वो होता है किसी के ऊपर एक किस्म की, अब कह लें अनवांटेडनेस, ना चाहते हुए भी कोई बात थोप देना कि जी, जैसे आप लोग जवाब किसी की नहीं देना चाहते, लेकिन मैं कहता नहीं बेटा आपने पढ़ा है आप ये बताएं, तो जो मेरा एटीट्यूड है वो असर्टिव है। उसके बाद जब आपको नहीं आता फिर अग्रेसिव कम्युनिकेशन होती है हमारे दरमियान। नेक्स्ट है ट्रांसपर्सनल। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन जो होती है ये होती है बेटे पीर और मरीद के दरमियान, ये आती है स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर। स्पिरिचुअल डोमेन आपको पता ही है, स्पिरिट से रिलेटेड है हमारे, हम इसको कह सकते हैं जी रूहानी बातें। ठीक है जी। द पर्पज ऑफ ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन इज टू रियलाइज सेल्फहुड, खुद ही का पता करना, अपने आप का पता करना, स्पिरिचुअलिटी जो है उसको बढ़ाना, और इसी तरह के इसी नेचर के जो है, ये दुनिया किसने बनाई, हम दुनिया में क्यों आए, हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है, इस तरह की फ़लसफ़ाना बातें, और इस तरह के जो फ़िलोसॉफ़िकल कह लें आप या रूहानियत कह लें आप, वैसे तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है इसे कहते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, और इसमें जो अदब होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, ये डिपेंड करता है कि आपका लेवल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। छोटे छोटे ग्रुप में बात कर रहे हैं, बड़ा जलसा कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, तो इसमें बेटा सबसे पहले था स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। इसमें एक नर्स जो है वो एक या दो लोगों से बात कर रही है खड़े होके। उसके बाद पेशेंट, ये स्टाफ मीटिंग हो सकती है दो तीन लोगों की। और ये नॉन वर्बल सर कम्युनिकेशन, जैसे हमारी जूम क्लास है वो भी। हाँ जी कह सकते हैं बेटा, ये स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल ही है। अब देखें, ये पर्सनल जितनी भी हैं ये स्मॉल में ही आती हैं। जैसे रिश्ता देखने के लिए आ जाते हैं तो वो भी स्मॉल ही होती है बेटा। उसके बाद बेस्ड ऑन लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें आ जाता है बेटा पब्लिक कम्युनिकेशन, जिसमें सब लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। ये पीछे जो है वो आपको पता है धरना जो है, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल थी इमरान खान की।
वो थी पब्लिक कम्युनिकेशन। और कंटेनर पर चढ़ जाना, कम्युनिकेशन विद सच अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज पब्लिक कम्युनिकेशन। तो ज्यादातर लोगों से खिताब करना इसे पब्लिक कम्युनिकेशन कहा जाता है। आपकी क्लास में लेक्चर देना ये स्मॉल ग्रुप है। पूरी यूनिवर्सिटी की क्लास को बिठा के खुतबा देना ये पब्लिक कम्युनिकेशन है। समझ आ गई है भैया आपको? पब्लिक कम्युनिकेशन जो होती है इसके लिए स्किल्स चाहिए होते हैं, और मीडिया और मटेरियल और ये सारा कुछ पब्लिक तक जो है वो क्लियर पहुंचना चाहिए, बावाज़े बुलंद। फिर आ जाती है आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आप कहते हैं ना, हमारी हमारी स्मॉल ग्रुप भी है लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन भी है, क्योंकि आपका पर्पस है। एक मिनट भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन? हाँ मैं अब्दुल मेमन, क्या हाल है बेटा? पहचान लिया मैंने। बेटा आप मिल लो किसी दिन आके, मैं ना बच्चे क्लास पढ़ा रहा हूँ अभी ऑनलाइन। कर लेना कैंडिडेट बात। जी क्लास आवाज आ रही है बेटे आपको? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। ओके ओके ओके। बेटा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन ये ऑर्गेनाइजेशन में होती है और इसका एक मकसद होता है। जैसे हमारी एक सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें तो बच्चे जो आते हैं, हमारा मकसद होता है उनको कामयाब करना, पास करा देना, उनको इल्म सिखा देना। इसी तरह बैंक में जो कम्युनिकेशन होती है उनके एम्प्लॉइज के दरमियान, वो ऑर्गेनाइजेशनल होती है, वहां पर बिजनेस का फरोग दिया जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर आती है। नेक्स्ट है जी पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। बेटा एक वन वे कम्युनिकेशन होती है जो कि लेक्चर के दौरान मैं बोली जाता हूँ, आप सुनी जाती हैं। तो अगर तो आप ना बोलें तो वो वन वे कम्युनिकेशन है। जैसे कमेंट्री को कर रहा है मैच की, तो वो वन वे कम्युनिकेशन है, आपने सिर्फ उसको सुनना है। ठीक है जी। और ये लेक्चर जो है ये भी हमारा वन वे ही कम्युनिकेशन है, अगर तो आप सिर्फ इसकी रिकॉर्डिंग सुने तो, या अगर आप बोले ना, तो ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन जो होता है बेटा ये होता है विदाउट कांस्टेंट फीडबैक। जो बोलने वाला है उसको फीडबैक नहीं मिलता इसमें, इसको वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर आ जाता है टू वे कम्युनिकेशन। इसमें दो कम्युनिकेटर और ऑडियंस दोनों के दोनों ही बेटा जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ऑडियंस जो है वो क्वेश्चन रेज कर देते हैं, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं, या कोई अपना आइडिया बता देते हैं, कोई अपनी सोच बता देते हैं उसमें, यानी कि कुछ ना कुछ वो भी ऐड कर देते हैं कम्युनिकेटर के साथ साथ। ठीक हो गया जी। अगर तो क्लास चुप रहे तो ये वन वे कम्युनिकेशन है, लेकिन अगर क्लास पार्टिसिपेट करे तो वो टू वे कम्युनिकेशन होती है बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। वन टू वन कम्युनिकेशन ये होती है कि एक जो बोलने वाला है वो एक सुनने वाले से बात करे, इसे कहते हैं वन टू वन कम्युनिकेशन। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल जो नर्स होती है उसके हाथ में फाइलें होती हैं बहुत सारी, वो हर एक मरीज के पास जाती है, उसको दवाई समझा रही होती है। तो ये भी जो एग्जाम्पल है ये वन टू वन कम्युनिकेशन है। वन टू मैनी कम्युनिकेशन। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर 30 स्लाइड्स हो गई हैं, अब तो इतनी ज्यादा आपने पढ़ा दी है। उधर 30 स्लाइड्स के अंदर जो है वो 30 डेफिनेशन नहीं हुई है अभी तक। सर 50 चलो स्लाइड्स हैं टोटल इसकी। चलो बेटा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। सर आज के लिए इतना ही काफी है। जी सर इतना ही बहुत है आज के लिए, फिर हमसे ना कुछ भी नहीं पढ़ा जाता। चलें ठीक है बेटे, अब हम अटेंडेंस लेंगे। ठीक।